कर्नाटक में आज दिग्गजों का जमावड़ा। कर्नाटक के चुनावी रण में आज उतरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मांड्या और विजयपुरा में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। बेलगावी में 3 सभा को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचेंगी। कारोबारी और बुद्धिजीवियों से संवाद के साथ महिला सम्मेलन में होंगी शामिल। डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुबली से यात्रा शुरू कर उत्तर कन्नड़ पहुंचेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा शिवमोगा और चिकमंगलूर भी जाएंगे। चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे। 3 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज कर्नाटक में दूसरे दिन भी करेंगी प्रचार। श्रृंगेरी में जनसभा और हरिपुर में रोड शो करेंगी। मैसूर के कृष्णराज नगर में मंगलवार को प्रियंका का रोड शो। कहा कि भ्रष्ट सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी का आरोप, बीजेपी ने गलत तरीके और पैसे के बल पर अपनी सरकार बनाई थी। कर्नाटक की महिलाओं से कांग्रेस का वादा, हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया अटैक। कहा भारत माता की जय के नारे हम लगाते हैं और लगाते रहेंगे। कर्नाटक के बागलकोट में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। कहा कि पीएफआई पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। पीएम मोदी ने एक झटके में सभी को जेल में डाला। बीजेपी सरकार ने वोट बैंक का लालच किए बिना मुस्लिम आरक्षण खत्म किया। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बीजेपी से आए नेताओं के बल पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस। कर्नाटक में अमित शाह का अटैक। अमित शाह दिन में सपने देख रहे हैं। 13 मई को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। डीके शिव कुमार का दावा। विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी नेता एस येसुरप्पा की ईश्वरप्पा का बयान। केएस ईश्वरप्पा ने सीटी रवि की तारीफ की। कहा वो अच्छा काम कर रहे हैं, भविष्य में बन सकते हैं सीएम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, कर्नाटक में पीएम और सीएम के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी का 28 अप्रैल से कर्नाटक में धुआंधार चुनाव प्रचार। 7 मई तक 15 पब्लिक मीटिंग और कई रोड शो करेंगे। पीएम मोदी ने मंगलवार की रात दमन में किया 16 किलोमीटर लंबा रोड शो। सड़क के दोनों किनारों पर हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने खुली गाड़ी में किया रोड शो। लोगों ने फूलों की बारिश की और हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय के नारे लगाए। दमन में पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा कि लोगों की तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर सरकार का जोर। पीएम मोदी ने कहा 9 साल में देश में विकसित हुई एक नई कार्यशैली। पहले वोट बैंक के तराजू पर तौला जाता था विकास। पीएम मोदी ने दमन में देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। सी फ्रंट के निर्माण कार्य में लगे कामगारों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव में 4800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में पीएम मोदी ने नमो चिकित्सा संस्थान को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी सरे मानहानि केस में सूरत कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। आज तय होगी सुनवाई की तारीख। दिल्ली हाईकोर्ट में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। सीबीआई केस में ट्रायल कोर्ट ने रद्द कर चुकी है याचिका। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। राउज एवेन्यू कोर्ट में 12 मई को होगी सुनवाई। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पहली बार सिसोदिया को बनाया गया है आरोपी। सिसोदिया के अलावा बुची बाबू गोंटाला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का भी नाम शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप, कोरोना काल में सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर खर्च किए 44 करोड़ 78 लाख रुपए। सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के लिए दिए गए हैं 23 नए पर्दे के ऑर्डर। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आई लागत। सीएम आवास में पहले चरण में 45 लाख की लागत से 8 पर्दे लगाए गए। दूसरे चरण में 51 लाख के 15 पर्दों के ऑर्डर दिए गए। सीएम आवास के लिए वियतनाम से मंगवाए गए सुपीरियर क्लास के डियोर पर्ल मार्बल 1 करोड़ 15 लाख की लागत आई। सीएम आवास के लिए 63 लाख की लागत से बने 2 किचन, 20 लाख रुपए में 5 कालीन बिछाई गई। सीएम केजरीवाल के आवास में 2 करोड़ 85 लाख की लागत से तैयार किया गया फायर फाइटिंग सिस्टम। 1 करोड़ 41 लाख की लागत से वार्डरोब भी तैयार हुआ। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले घर के रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च करेंगे तो ईमानदारी पर सवाल उठेंगे। सीएम आवास के रेनोवेशन पर खर्च हुए पैसों पर बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा का अटैक। लिखा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो केजरीवाल लुट जाएगा। दिल्ली नगर निगम के महापौर का आज होगा चुनाव। उप महापौर के चुनाव के साथ हाउस में कुछ जरूरी एजेंडे भी रखे जाएंगे। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन, 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार थे प्रकाश सिंह बादल, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे। प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को आज सुबह 10 बजे अकाली दल के ऑफिस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद शुरू होगी अंतिम यात्रा। प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ से उनके पैतृक गाँव बादल ले जाया जाएगा। 27 अप्रैल को दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार होगा। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित की गई। केंद्र सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद फोर्टिस अस्पताल पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। परिवार वालों से मुलाकात की। खट्टर ने प्रकाश सिंह बादल के निधन को बताया एक युग का अंत। कहा कि वो सुलझे हुए दूरदर्शी नेता थे, गरीब किसानों के लिए आवाज उठाते रहे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक जताया। उन्हें आजादी के बाद से सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियतों में से एक बताया। कहा उनका निधन एक शून्य पैदा कर गया। पीएम मोदी ने बादल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके साथ की अपनी तस्वीर शेयर की। निधन को निजी क्षति बताया। कहा कि उनसे बहुत कुछ सीखा। पीएम मोदी बोले, राष्ट्र के विकास में बादल ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक प्रयास किए। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रकाश सिंह बादल के निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्ण क्षति बताया। बोले कि कई दशकों का उनका राजनीतिक जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादल को मिट्टी का लाल बताया। कहा पंजाब की राजनीति में दशकों तक अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रकाश सिंह बादल के निधन पर संवेदना व्यक्त की। भारत और पंजाब की राजनीति का कद्दावर नेता बताया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर जताया दुख। कहा उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रकाश सिंह बादल को राज्य और लोगों के लिए खुद को समर्पित करने वाला नेता बताया। कहा कि उनके दिखाए रास्ते पर मेरे जैसे कई लोग चलने की कोशिश करते हैं। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज पैरोल हुई खत्म। वापस जाएंगे जेल। गुरुवार को फिर से हो जाएगी रिहाई। आनंद मोहन की रिहाई पर पूर्व आईएएस कृष्णैया की पत्नी ने कहा कि फांसी को उम्र कैद में बदलकर हमारे साथ अन्याय किया। आईएएस एसोसिएशन ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर जताया विरोध। सरकार के दोबारा रिहाई के फैसले पर विचार करने की अपील की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आनंद मोहन की रिहाई को बताया कानूनी। कहा कि इसमें विवाद क्या है, उन्होंने अपनी सजा काटी है और कानूनी तरीके से रिहा हुए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने आनंद मोहन का किया समर्थन। कहा उन्होंने हत्या नहीं की। रिहाई के फैसले पर पहली बार बोले आनंद मोहन, केवल मेरी रिहाई का फैसला नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश का पालन हुआ है। आनंद मोहन ने पूर्व डीएम मर्डर में अपने रोल से किया इंकार। कहा मर्डर के 12.5 मिनट बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में अब माफिया गले में तख्ती डालकर मांगते हैं जान की भीख। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी ने कहा यूपी में घूम चुका है धर्मचक्र। आज जनता सिर उठाकर चलती है। पहले अपराधी से खौफ खाता था पुलिस प्रशासन। अतीक अशरफ हत्या की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग के सदस्य आज लखनऊ में मीडिया से मुखातिब होंगे। बिना कैमरे के बातचीत करेंगे। अतीक की बीवी शाइस्ता की तलाश में छापेमारी जारी। पुलिस ने प्रयागराज के हटवा में अशरफ के ससुराल में की तलाश। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यूपी अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद रजा हजरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अतीक अशरफ हत्याकांड में सीएम योगी पर लगाया था आरोप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने छुट्टी से किया इंकार। महाबलेश्वर में कहा आज मैंने तपोला महाबलेश्वर रोड के काम की समीक्षा की। सीएम के छुट्टी वाले विपक्ष के आरोप पर बोले शिंदे, हमने उन्हें घर बैठने पर मजबूर कर दिया है। उनके पास सिवाय आरोप लगाने के और कोई काम नहीं बचा। एकनाथ शिंदे ने महाबलेश्वर के राजभवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में चल रहे कामों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 3 दिनों तक अपने गांव में रहेंगे। सातारा से 85 किलोमीटर दूर है शिंदे का दरे गांव। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। 2024 चुनाव में एकनाथ शिंदे चेहरा होंगे, ये अभी तय नहीं है। नागपुर में लगे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर, लिखा महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के धाराशिव में एनसीपी नेता अजित पवार के समर्थन में पोस्टर, भावी सीएम बताया गया। संजय राउत ने बीजेपी विधायक राहुल कुल पर लगाया है घोटाले का आरोप। बोले कि 500 करोड़ गबन किए, कार्रवाई तक नहीं हुई। संजय राउत ने कहा देखते हैं सीबीआई से शिकायत के बाद कितना एक्शन होता है। दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर कंझावला जैसा सड़क हादसा हुआ। एक रिक्शा वाले को टक्कर मारने के बाद कार ने 200 मीटर तक घसीटा। स्विफ्ट कार से टक्कर के बाद रिक्शा वाला कार की बोनट में फंसा। लोगों के जमा होने पर रेड लाइट पर ड्राइवर ने रोकी कार। लोगों ने घायल रिक्शा वाले को और उसके मनोज को कार के बोनट से निकाला, फिर आरएमएल हॉस्पिटल में जाके भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर फरमान को पकड़ा। गाजियाबाद की मुरादनगर का रहने वाला है। 25 साल का फरमान। गुरुग्राम की सड़कों पर फिर दिखा गौ तस्करों का आतंक। 20 किलोमीटर तक गौ रक्षकों और टास्क फोर्स को दौड़ाया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों ने टोल बूथ को उड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गौ रक्षकों के पीछा करने वाले गौ तस्करों एक्सप्रेस वे पर भागने की कोशिश की। टायर फटने पर रिम पर ही दौड़ाया ट्रक। करीब 20 किलोमीटर पीछा करने के बाद घामडोज टोल प्लाजा के पास पकड़ में आए 2 गौ तस्कर। ट्रक से 32 गायों को रेस्क्यू किया गया। दोनों गौ तस्करों को पुलिस के हवाले किया गया। यूपी के रहने वाले हैं। दोनों तस्कर गायों को मेवात ले जा रहे थे। सूरत पुलिस ने किया नकली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश। चेन्नई से गिरोह के सरगना सूर्या सिल्वराज को किया गिरफ्तार। सूर्या के पास से 17 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। कलर प्रिंटर और नकली नोट बनाने के सामान भी जब्त किए गए। पुलिस ने नकली नोट रैकेट के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सूर्या अब तक 2 करोड़ से ज्यादा नकली नोट कई राज्यों में भेज चुका है। लखनऊ में एटीएम काट कर 40 लाख की लूट के मामले में पुलिस का एक्शन। 4 आरोपी गिरफ्तार। बंगाल के नॉर्थ दिजनापुर में फिर भड़की हिंसा। उग्र भीड़ ने कलियागंज थाने में लगाई आग। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। छात्रा से रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग कर रहे थे। सीएम मान से मीटिंग के बाद बोले पंजाब डीजीपी अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। छापे और दबाव बनाने के बाद वो सामने आया। जोधपुर विकास प्राधिकरण का एक्शन है। चोखा गांव में सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाया। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आज दिन की शुरुआत योग और कुश्ती से की। जंतर मंतर की सड़क पर की जॉगिंग। कुश्ती से पहले के वार्म अप की तरह पहलवानों ने किया वार्म अप। पहलवानों का विरोध प्रदर्शन आज चौथे दिन भी रहेगा जारी।
महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार को घेरा, कहा कि ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है। पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा का आरोप, गंभीर आरोपों के बाद भी दिल्ली पुलिस मामले में नहीं करे एफआईआर दर्ज। धरने पर बैठे रेसलर्स की मांग है जिसने क्राइम किया उसे सजा मिले। जिन लड़कियों ने शिकायत दर्ज की उनकी जान को खतरा, प्रदर्शनकारी रेसलर्स का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। रेसलर्स के धरने के बीच ब्रजभूषण शरद सिंह का बयान, सुप्रीम कोर्ट में मामला, इस पर बोलना ठीक नहीं। सूडान से 135 भारतीयों का तीसरा जत्था भी निकाला गया। अब तक 600 से ज्यादा भारतीय जेद्दा पहुंचे। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने में जुटी भारतीय सेना, सूडान पोर्ट लेकर 131 भारतीयों का दूसरा जत्था जिद्दा लाया गया। भारतीयों का दूसरा जत्था भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से जिद्दा लाया गया है। ऑपरेशन कावेरी के तहत तेजी से भारतीयों को निकाला जा रहा है। INS सुमेधा से 278 भारतीयों का पहला जत्था जिद्दा पहुंचा। वायुसेना के विमान से सभी को भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री का मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जेद्दा में बनाया गया कंट्रोल रूम, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया कंट्रोल रूम का दौरा। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने की भारत की सराहना, सूडान में श्रीलंकाई लोगों की सुरक्षित निकासी में मदद की तारीफ की। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने सूडान में फंसे ब्रिटेन के नागरिकों को निकालने का दिया भरोसा, कहा भी और विमानों से लोगों को सूडान से निकाला जाएगा। सूडान के संघर्ष प्रभावित इलाकों से आम नागरिकों का भागना जारी, बसों और ट्रकों में भरकर नागरिक सुरक्षित जगहों तक जा रहे हैं। सूडान के ओमडुरमैन में एक अस्पताल पर गिरे 2 बम, 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का मामला सामने आया। सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई अब 9 मई तक टली। चीन के रक्षा मंत्री एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा, भारत में 27 और 28 अप्रैल को होगा समिट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी को भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए साथ आना चाहिए। रत्नागिरी रिफाइनरी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने की बैठक, कहा स्थानीय लोगों की सहमति के बिना ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। महाराष्ट्र रिफाइनरी मुद्दे पर हुए विवाद के बीच शरद पवार ने किया हस्तक्षेप, मंत्री उदय सामंत से फोन पर बात की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, शहरी योजनाओं पर सही गति से हो रहा है काम। अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास उड़ता पाया गया ड्रोन, नो फ्लाई जोन के बावजूद ड्रोन उड़ने पर आपने पुलिस से शिकायत की। एमपी में जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी, भोपाल नगर निगम ने बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री नगर किया। अखिलेश यादव को Z+ की सुरक्षा देने की मांग, सपा नेता मनोज यादव ने पीएम और गृह मंत्री को खत लिखा। सीएम योगी से मिले त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। 4 धाम यात्रियों के लिए स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन ने मुफ्त चिकित्सा सेवा की शुरुआत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। मेडिकल वैन के जरिए बद्रीनाथ, रुद्रनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा में निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी। सीएम धामी ने स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन की सुविधा की तारीफ की। भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस में आई कमी, 63,380 तक पहुंची कोरोना पीड़ितों की तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,660 नए मामले दर्ज किए गए, 24 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 1095 नए मामले सामने आए, 6 कोरोना पीड़ितों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 722 लोग कोरोना के शिकार, 3 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना संक्रमण के 191 नए मामले सामने आए हैं, 1 कोरोना पीड़ित की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बरकरार, 428 नए मामले आए सामने, 3 कोरोना पीड़ितों की मौत दर्ज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिट होकर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारी, कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होने की जरूरत। फ्लाई दुबई की फ्लाइट के इंजन में आग लगने का मामला, नेपाल के नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा बर्ड हिट साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 बड़े धमाके, कम से कम 12 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। कोलकाता में लेडीज स्टडी ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट के वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन, समाज के वंचित तबकों को आगे लाने के लिए काम करता है ट्रस्ट। 2022 से 2023 में इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने नर्सिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण में करीब 20 लाख रुपए डोनेट किए हैं। राजस्थान के सीएम गहलोत का दावा, राज्य में किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर, बेंगलुरु में शाम को 7:30 बजे मैच। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से हराया, गुजरात की टीम पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर काबिज। गुजरात ने मुंबई इंडियंस को 208 रन से टारगेट दिया था, मुंबई की टीम 152 पर ढेर। शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस को शानदार शुरुआत दी, गिल ने 34 बॉल पर 56 रन बनाए, मिलर और मनोहर ने भी खेली ताबड़तोड़ पारियां। अभिनव मनोहर ने 21 बॉल पर 42 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। गुजरात के लिए नूर अहमद ने 3 विकेट लिए, राशिद और मोहित शर्मा ने 2 विकेट झटके। मुंबई के लिए पीयूष चावला सबसे सफल गेंदबाज रहे, पीयूष ने 2 विकेट झटके, अर्जुन तेंदुलकर को 1 विकेट मिला। मुंबई की ओर से नेहल वडेरा ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए, कैमरून ग्रीन ने 33 और सूर्य कुमार ने 23 रन बनाए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान, अजिंक्य रहाणे की वापसी। मौजूदा आईपीएल में रहाणे की शानदार फॉर्म ने कराई वापसी, दक्षिण अफ्रीका के 2021-22 दौरे के बाद खराब फॉर्म के चलते हुए थे बाहर।
फिल्मकार मणिरत्नम ने इतिहास पर आधारित फिल्म के सच्चाई के करीब होने की वकालत की। कहा कि काल्पनिक तथ्यों पर जाने से बचें। ऐश्वर्या राय ने कहा उन्हें जब भी सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वो उस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे। 11 साल बाद किसी फिल्म की कश्मीर में शूटिंग करेंगे। ऑस्कर अवार्ड की अगली तारीख का हुआ ऐलान। 10 मार्च 2024 को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में होगा 96वां ऑस्कर अवार्ड समारोह। फरुखाबाद में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। पानी की टंकी पर नहीं लगाया गेट, टंकी पर चढ़ रहे हैं बच्चे। दिल्ली के वजीराबाद में एक्सीडेंट के बाद भागने के चक्कर में कार सवार युवक ने कई और गाड़ियों को मारी टक्कर। लोगों ने पकड़कर पीटा, पुलिस के हवाले किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 छात्राएं आपस में भिड़ी। एक छात्रा ने दूसरे पर डंडे से हमला किया, सिर पर आई चोट। दादरी में टोल कर्मचारियों ने कार सवार युवकों के साथ की मारपीट। टोल से निकलने को लेकर हुआ था विवाद। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के गोंडा में पुलिस वाले ही नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक नियम का पालन। बिना हेलमेट के पुलिस का जवान बुलेट चलाता नजर आया।